भाई मुझे डर नहीं लगता, मेरी आंखों में तुझे डर दिखता है क्या? तो गाइस ये बोलना है संदीप माहेश्वरी जी का डॉक्टर विवेक बिंद्रा से। ये अभी जो कंट्रोवर्सी जो पूरी जो चल रही है यूट्यूब की, शायद अभी तक की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी है। एंड गाइस इसी पे आज हम बात करने वाले हैं। तो जो अभी जो यूट्यूब की जो कंट्रोवर्सी चल रही है, इसमें सबसे बड़ा है कि स्कैम कौन कर रहा है, क्या वो रियली में एक स्कैम है या फिर मतलब जस्ट एक कंट्रोवर्सी है। तो गाइस जब संदीप माहेश्वरी जी अभी जब इनका जब ये मैटर जब स्टार्ट हुआ था, तो वो मतलब कुछ स्टूडेंट्स से बात कर रहे थे ऐसे ही अब बिजनेस से लेके। तो उन्हीं में से शायद कुछ 2 या 3 स्टूडेंट थे, तो उन्होंने वो बताया कि हमें भी लाइक जो जो बिज़नेस का था ऑनलाइन, जो बिज़नेस का हमें मतलब हमने किसी से कांटेक्ट किया। तो फिर उसके बाद में होता है कि हमने मतलब बिजनेस सीखने के लिए हमने किसी से कांटेक्ट किया, तो वो एक बहुत बड़ा यूट्यूबर था। क्योंकि उस वीडियो में गाइस जो विवेक बिंद्रा है उसका नाम रिवील नहीं हुआ था, कोई कुछ भी रिवील नहीं हुआ था। बस ये बोला गया था कि हमसे 50,000 रुपये लिए गए हैं एंड हमको सिखाया कुछ भी नहीं गया है। तो इसी बात पे शायद ये 2 या 3 स्टूडेंट थे जिन्होंने संदेश संदीप माहेश्वरी जी के शो में जो बोला कि हमसे मतलब 50,000 रुपये लिए गए और हमको बिजनेस सिखाने के बजाय हमको वो बोल रहे कि आप सेल करो। सेल करो मतलब आप जब तक आप सेल नहीं करोगे तब तो आपका पैसा रिफंड नहीं होगा। रिफंड मीन क्योंकि जब उन्होंने मतलब 50,000 रुपये जब उस बिज़नेस में डाले, तो उन्होंने ये सोचे डाले कि हमें कुछ ना कुछ बिज़नेस सीखने को मिलेगा और शायद इससे हमारी जो करियर की ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी होगी। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जब उन्होंने 50,000 रुपये देने के बाद में जब वो काम देखा, तो पता पड़ा कि ये बिल्कुल एक फ्रॉड है, एक स्कैम है, एक फेक है। जहाँ पे आपको काम सिखाने का मतलब आपको बिजनेस मतलब लर्निंग का सिखाने का बोल के वहाँ पे आपके सेल का काम करा रहे हैं। एंड जब ये जो 2-3 बंदे थे जब वहाँ पे गए, तो उनको बोला गया कि मतलब आपको जो कोर्सेस है वो आगे सेल करने हैं, अगर आप वो सेल नहीं करोगे तो आपका जो पैसा है वो रिफंड नहीं होगा। क्योंकि आज के टाइम में कोई भी मतलब सेल करना वो नहीं चाहेगा, क्योंकि अगर वो किसी और फील्ड में वो जाना चाह रहा है, अगर आप उसको मतलब एक गलत तरीके से अपने जाल में फांस को उसको मतलब कुछ और बोल के अगर कुछ और काम करा रहे हो, तो गाइस ये बहुत ज़्यादा गलत है। एंड इसी बात है फिर जब संदेश माहेश्वरी जी के जब शो में ये चर्चा हुई, तब उन्होंने खुल के बात करी कि मतलब तकरीबन बहुत तकरीबन 50,000 रुपये एक स्टूडेंट से अगर वो जो विवेक बिंद्रा जी अगर वो ले रहे, अगर हम इनसे कैलकुलेट करें 1,000 या 2,000, तो गाइस उसमें पता पड़ा कि ये तकरीबन जो विवेक जो बिंद्रा है ये 500 करोड़ रुपए तक भी मतलब चार्ज कर चुके हैं ये सब स्टूडेंट को लेके, एक स्कैम बना के एक जाल फंसा के इनको एक ट्रैप में फंसाया गया है। एंड उसके बाद जब गाइस ये हुआ, क्योंकि तब उस वीडियो में जो विवेक जो बिंद्रा है उनका नाम रिवील नहीं हुआ। उसका रीज़न ये था कि तब पता नहीं था हमको भी, यह संदीप माहेश्वरी जी को भी नहीं पता था कि एक्चुअली में कौन है। बट जब नाम जब रिवील रिवील हुआ, तो गाइस उसके बाद में जो कंट्रोवर्सी है ना, वो जो एक लेवल था कि यहाँ पे वो एक बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई। क्योंकि जब नाम रिवील हुआ वो था डॉक्टर विवेक बिंद्रा का। क्योंकि वो भी यूट्यूब के जाने माने मतलब बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं कि क्या है। बट जब उनकी तरफ से कोई रिप्लाई आया, बट उनकी तरफ से रिप्लाई आने से पहले मतलब ये हुआ था कि उन्होंने संदीप माहेश्वरी जी के घर पे कुछ लोग भेजे उनको डराने धमकाने के लिए कि आप जो है आपका केस वापस ले, नहीं तो हम ये कर देंगे ये कर देंगे। अब गाइस इसमें सही कौन है या गलत कौन है इसका मतलब वो नहीं है। बट मेरा ये मानना है कि शायद आपका भी यही मानना होगा कि अगर विवेक बिंद्रा अगर गलत नहीं होते हैं, तो गाइस उसको कोई नीड नहीं पड़ती कि वो संदीप महेश्वरी जी के घर पे अपने कुछ ऑफिस के लोग भेजते उनको डरा धमकाने के लिए। इट मीन्स अगर आपने किया है तो गाइस जो विवेक बिंद्रा है वो कहीं ना कहीं इस जो कंट्रोवर्सी है, जो स्कैम है, इसमें कहीं ना कहीं गलत है। अगर ये नहीं हुआ होता, क्योंकि अगर वो ऐसा वो नहीं करते, वो बोल सकते थे कि आइए हम साथ में बैठ के बात करते, बट ऐसा कुछ ही नहीं हुआ। अगर आप गलत नहीं हो तो आपको कोई राइट नहीं कि आप किसी के घर में अपने लोग भेज रहे हो उनकी वाइफ को डराने और धमकाने के लिए। तो गाइज ये एक इंडिकेशन देता है कि जो विवेक बिंद्रा है जी वो बिल्कुल वाकई में रॉन्ग है। एंड शायद कुछ ना उनका उससे कुछ ना कुछ कनेक्शन है। इसी के बाद में जब मतलब इस स्टेटमेंट में जब ये कंट्रोवर्सी होती है, उसके बाद में फिर विवेक बिंद्रा जी आते हैं बहुत ताव में कि अभी हम 10 डेज की पूरी जो बिजनेस की वो क्लास चलाएंगे। उस जब फर्स्ट क्लास होती है उसके अंदर उन्होंने पूरा बोला होता है कि भाई अब मेरी बारी, अब मैं बोलूँगा कि संदीप महेश्वरी को जो वो ये बोल रहे कि भाई आपने मेरे बारे में ऐसा कैसा बोल दिया, हमने कौन सी धमकी दी, हमने क्या किया, हमने बोले कोई स्कैम नहीं किया, बोले मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं कहीं भाग नहीं रहा हूँ बच्चों का, अब पैसा खा के मैं उनको टोटल बिजनेस सिखाऊंगा। उसके बाद में भी शायद ये जो कंट्रोवर्सी है उसके बाद भी वो यही नहीं रुकी, क्योंकि आपको जब अगर आप गलत नहीं हो, आपको जब आप बिल्कुल सही हो,
तो आप उस टाइम में आपने कुछ क्यों नहीं बोला? आपने संदीप माहेश्वरी जी के घर पे आपने लोग भेज के उनकी वाइफ को मतलब डरने धमकाने के बाद आप वीडियो यूट्यूब पे लाइव आते हो कि आज से मैं 10 डेज की क्लासेस स्टार्ट करूंगा, एंड फर्स्ट क्लास में आप ये बोलते हो कि भाई कौन भाग रहा है, कोई नहीं भाग रहा। अगर आप सही होते तो आपको ऐसा करने की कोई नीड नहीं थी। बट जो बिंद्रा जी है उन्होंने ये कहा शायद काफ़ी वो गलत किया। एंड गाइस फिर बोलते हैं ना कि अगर जो सही होता तो उसका साथ सब लोग देते हैं, तो यही हुआ संदीप माहेश्वरी के साथ, क्योंकि उन्होंने अपना जो स्टैंड है वो जो 3-4 जो स्टूडेंट है उनके साथ लिया था। एंड उनके साथ लिया तो वो बोला कि मैं ये नहीं होने दूंगा क्योंकि ये स्कैम है, ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इसको स्टॉप करना चाहिए। एंड उसके बाद में जब अपने संदीप माहेश्वरी जी उन्होंने अपने जो वापस वो जब वीडियो पे जब लाइव आए थे उन्होंने एक बात बहुत अच्छी बोली थी कि अब मैं एक काम करूंगा, मेरा जो यूट्यूब का जो मोनेटाइजेशन है वापस मैं ऑन करूंगा, एंड ऑन करने के बाद में उससे जो पैसा जो जनरेट होगा उससे मैं लॉयर हायर करूंगा, और जो लॉयर है वो जो ये मतलब जितने भी जो लोग इस स्कैम में फंसे उनके लिए वो केस लड़ेंगे। तो गाइस ये आई थिंक बहुत बड़ी बात है। इस चीज़ के लिए आई थिंक मतलब जो संदीप माहेश्वरी जी उनको एक हैट्स ऑफ होना चाहिए, क्योंकि उन्हें काफ़ी अच्छी बात बोली है और काफ़ी अच्छा डिसीजन लिया है। क्योंकि इसमें है कि आप मतलब जो स्टूडेंट वगैरह जो इसमें वो फंसा तो उनका कोई पैसा नहीं लगेगा, संदीप माहेश्वरी जी खुद भी जो भी उनका जो पैसा है वो अपनी जेब से लगाएंगे। तो ये काफ़ी अच्छा डिसीजन है, एंड काफ़ी अच्छा एक शो करता है कि आप वाकई में किसी के साथ खड़ा होना और चाहते हो, शायद बोलने से नहीं वो माहेश्वरी जी करके दिखाएंगे। बट उसी के बाद में ये जब चर्चा जो एक कंट्रोवर्सी धीरे धीरे बढ़ रही होती है, उसी के बाद में एक और जो न्यूज़ है वे बिंद्रा से है वो आउट होती है कि उनकी अभी जो दिसंबर में ही रिसेंटली शादी हुई थी, अब उनकी वाइफ ने उन पे असोल्टिंग चार्जेस लगाए, मारपीट के वगैरह, मतलब मारपीट के चार्जेस लगाए कि जो बिंद्रा है वो अपनी वाइफ को मारते पीटते हैं, और ये चार्ज लगाए उन्होंने विवेक बिंद्रा के खिलाफ जो FIR है वो कंप्लेन करी है। अब ये सब हो मतलब ये कंट्रोवर्सी एक अलग है, उनका फैमिली मैटर एक अलग है, बट गाइस जो विवेक बिंद्रा का भी जो टाइम चल रहा है आई थिंक वो बहुत ज़्यादा वो ख़राब चल रहा है, एंड क्योंकि उनकी ही गलती है कि आप ऐसे मतलब किसी भी आप बच्चों को ऐसे झूठ बोलिए, आप किसी भी स्कैम में या फिर ट्रैप में ऐसे फंसा नहीं सकते। तो गाइस ये लिटरली जो मेरा जो मानना है, आई थिंक आपका भी जो मानना होगा वो यही होगा कि जो विवेक का बिंद्रा जी है वो इस केस में बिल्कुल गलत है, एंड उनको शायद अपोलोजी करनी चाहिए कि हाँ मैं गलत हूँ, ये मेरी एक मिस्टेक है, शायद इसको मैं सुधार लूँगा। बट संदीप माहेश्वरी जी ने एक और मतलब एक लाइन और बोली थी कि काफ़ी लोगों को लग रहा है कि ये लड़ाई है जो मेरे और मतलब डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के बीच में है। बट उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, मेरी जो लड़ाई है ना वो लड़ाई है कि ऐसे जो स्कैम है उनको स्टॉप करना, एंड जो हमारे जो देश के जो युवा है उनको एक अच्छा फ्यूचर देना, तो इसलिए शायद ये चीज़ें स्टॉप होनी चाहिए। बट उसके बाद में भी जो विवेक जो बिंद्रा है वो कहीं नहीं रुके, एंड उसके बाद संदीप माहेश्वरी जी ने फिर भी मतलब अपने जो यूट्यूब चैनल पे उन्होंने फिर से पोस्ट डाली कि भाई मेरे प्यारे विवेक बिंद्रा, अगर आप वाकई में सही है तो मुझसे आइए, एक फेस टू फेस बात करिए, चर्चा करते हैं इस मैटर को देखते। अगर आप गलत नहीं है तो आप मुझे गलत साबित करके दिखाइए। अगर आप गलत हुए आप सॉरी मांगे, मैं गलत हो तो मैं सॉरी मांगूंगा। बट गाइस कुछ भी नहीं है। तो उसके बाद में जो विवेक जो बिंद्रा है वो बोलते गए, बट यू नो कि अभी तक जो केस जो मतलब जो कंट्रोवर्सी जो चल रही है इसमें यही समझ में आया है कि ज़्यादातर लोग और इंक्लूडिंग मी, मैं भी इसमें संदीप माहेश्वरी जी को बिल्कुल सही मानता हूँ। वो बिल्कुल राइट स्टैंड ले रहे हैं। वो किसी भी स्टूडेंट का शायद वो बिल्कुल नहीं चाहते कि यार इसका गलत हो, कि गाइस मिडिल क्लास स्टूडेंट के लिए 50,000 बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ होती है। क्योंकि उस वीडियो में एक बंदे ने बोला था कि मेरी जो फादर की अर्निंग है वो 15,000 रुपये महीना है। अब वो 50,000 उस विवेक बिंद्रा को दे रहा है, उसके बाद में अगर स्कैम होता है तो गाइस कहीं ना कहीं ये मिडिल क्लास लोगों के लिए बहुत बड़ा एक झटका है। तो शायद इसी वजह से जो संदीप माहेश्वरी जी उन्होंने ये स्टेप लिया कि मैं तुम्हारा स्टैंड लूँगा, मैं तुम्हारे लिए जो भी मुझसे जो बनेगा मैं करूँगा। एंड जो उन्होंने जो बात बोली थी कि वापस से मोनेटाइजेशन में ऑन करूँगा, उससे जितना जो पैसा आएगा मैं लॉयर को दूंगा ताकि वो लॉयर है इन स्टूडेंट के लिए आगे कोर्ट में लड़े। तो गाइस ये काफ़ी अच्छा एक स्टेप था संदीप माहेश्वरी की तरफ से। एंड उसके बाद में जो विवेक जो बिंद्रा है उनके शायद जो हालात है वो बद से बदतर हो रहे जा रहे हैं, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि मैंने ऐसा नहीं किया, कि मैं कोई भाग नहीं रहा हूँ या फिर मेरा कोई इसमें कोई रोल नहीं है। फिर आके जब अपने यूट्यूब पे चैनल पे जो लाइव आते उन्होंने अब बोला कि बोले हमारी टीम ऐसा कुछ नहीं करती है, बोले हमारी टीम फोर्स बेचने से पहले लोगों से पूरा कंफर्म लेती कि आप इस चीज़ के लिए कंफर्टेबल हो या नहीं। बोले उसके बाद में हम उनको मतलब जो काम है वो
देते हैं या उनको सिखाते हैं, बट अभी तक ऐसा कुछ सामने नहीं आया जिससे ये पता पड़े कि जो विवेक बिंद्रा है वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। क्योंकि अभी तक जो जितने लोगों को मानना है वो संदीप माहेश्वरी जो बिल्कुल सही माने, क्योंकि वो जो संदीप माहेश्वरी जो बंदा है ना, वो गाइस यूथ के लिए लड़ने वाला बंदा है, एंड उसमें काफ़ी लोग उनके साथ है, मैं भी उनके साथ हूँ, क्योंकि वो जो लड़ रहा है ना, आई थिंक वो बहुत सही कर रहा है। क्योंकि ऐसे स्टूडेंट को शायद एक किसी ऐसी लीडर की नीड है जो उनसे मतलब उनको उनका जो एक होता है कि हक वो दिलाए। तो गाइस ये काफ़ी अच्छी बात है संदीप माहेश्वरी की। और बाकी जो विवेक जो बिंद्रा है उनके गाइस जो हालात है बहुत ख़राब चल रहा है। अभी उनकी वाइफ ने फिर उन पर असोल्टिंग केस डाला, अभी वो फिर अभी कोर्ट में जाएंगी, फिर उनका क्या होगा। बट जो इसमें सीखने वाली बात है, जो बेसिक वाली जो बात है कि आप किसी भी पर्सन को ऐसे ट्रैप में या स्कैम में नहीं फंसा हो सकते कि आप बोल कुछ और रहे हो, उसके बाद में आप बेच कुछ और हो। तो गाइस टोटली एक बिल्कुल रॉन्ग है। एंड गाइस आप अगर संदीप माहेश्वरी जी के फैन हैं तो गाइस प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब ताकि हमारी जो सारी इन्फॉर्मेशन वो आप पास ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस में आ सके। थैंक यू गाइस।